पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। লোকসভা ভোটে কত আসন পেতে পারে বিজেপি, কত আসন পেতে পারে এনডিএ জোট? ভোটের আগে লোকসভায় জবাবি ভাষণে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে রাখলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে স্বাভাবিকভাবেই বিমর্ষ বিরোধীরা, তবে সরকারকে বিধতে কসুর করছেন না তারা। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। तो आपको लगता है कि सब जम्मू कश्मीर में भी उनको वोट मिलने वाला है? मैं वो नहीं जानता, वो वक्त बताएगा। বিরোধীরা যে সমালোচনার পথে হাঁটবে তা বুঝতে বাকি ছিল না প্রধানমন্ত্রী। তাই ভাষণের শুরুতেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিরোধীরা যে ভূমিকা পালন করছেন তাতে তাদের ঠাঁই হবে দর্শক আসনে। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। আর কয়েক মাস বাদেই দেশে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দেশ জুড়ে যে ভোট পূর্ববর্তী সমীক্ষা হয়েছে সেখানে এনডিএর জয় স্পষ্ট। ওই সমীক্ষা যখন করা হয়েছিল তখন ইন্ডিয়া জোট গঠনের একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যেভাবে নীতিশ জোট ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন বা মমতা ও কেজরিওয়াল একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে বিরোধীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন মোদির প্রতি আস্থা দ্বিগুণ করেছে দেশে। সবকিছু দেখেই হয়তো ভোট নিয়ে এমন ভবিষ্যৎবাণী
প্রধানমন্ত্রীর। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।